है ना। गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ रहे हैं आज। गणित के महत्वपूर्ण सूत्र, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन हम बात करेंगे शून्य की। किसकी? शून्य की, है ना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्या सूत्र है शून्यकों का योगफल निकालने का? सूत्र बताइए। शून्यकों का योगफल निकालने का क्या सूत्र है? शून्य को किसी भी द्विघाती बहुपद में दो शून्यक होते हैं। पहले शून्यक को अल्फा माना जाता है, दूसरे शून्यक को बीटा माना जाता है। तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा? बोलो। दो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? -b बटे a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन a। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा c बटे a। नंबर 3 में हम आ जाएंगे। बहुपद ज्ञात करने का क्या सूत्र है? बहुपद बराबर क्या होता है? तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लिखा मैंने। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नंबर 4 में आ जाओ। नंबर 4 में हम आते हैं और अब हम बात करेंगे सूत्र विधि, वर्ग समीकरण, है ना। वर्ग समीकरण है ना आपके। अब वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से कैसे हल किया जाता है? वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हम कैसे हल करेंगे? तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना? 2a। ये सूत्र विधि है। नंबर 5 में हम सूत्र विधि के बाद आते हैं विविक्त कर, है ना। किसी भी वर्ग समीकरण का हमें विविक्त कर ज्ञात करना हो, हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है? विविक्त कर को d से दर्शाया जाता है। विविक्त कर को क्या से दर्शाते हैं? d से। d फॉर क्या होता है? d फॉर डिक्रीमिनेंट, d इज इक्वल टू कितना? d इज इक्वल टू कितना होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आपसे विविक्त कर ज्ञात करने को किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर पूछा जाए
कि दी गई वर्ग समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो पहले तो आप उसमें a छांट लेंगे, b छांट लेंगे, c छांट लेंगे और फिर सूत्र में d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह v का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान रख के हल कर लेंगे तो आपको विविक्त कर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विविक्त कर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला सूत्र है हमारा कि विविक्त कर से जो 3 कंडीशन आपकी बनती है, विविक्त कर में कितनी कंडीशन बनती है? 3 कंडीशन बनती है। नंबर 1 कंडीशन, नंबर 1 क्या बनती है? d इज ग्रेटर देन 0। देखो आप, d इज ग्रेटर देन 0, d बड़ा है 0 से, d मतलब समझ गए ना, d मतलब क्या हो गया? d का मतलब क्या? d का मतलब विविक्त कर। विविक्त कर का मान अगर 0 से बड़ा आता है, विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होते हैं बेटा? मूल वास्तविक। मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल वास्तविक और वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होते हैं। नंबर 2, यदि d बराबर 0 हो तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक तो होते हैं किंतु समान, वास्तविक और समान। नंबर 5 के बाद क्या? 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। यदि d इज लेस देन 0 तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक, मूल अधिकल्पित, मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल अधिकल्पित, मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल अधिकल्पित होते हैं। मूल कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित होते हैं। ठीक है ना। अब आपका विविक्त कर भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, है ना। जैसे शून्यकों का योगफल गुणनफल होता है ना, जिस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल और योगफल होता है उसी प्रकार से मूलों का भी होता है ना। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना? वही अल्फा प्लस बीटा बराबर सेम सूत्र सेम रहेगा, है ना। नंबर 10, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या? अल्फा इंटू बीटा, बोले तो कितना? c/a। फिर उसमें हमने बहुपद बनाया था, उसमें हमने क्या बना के देखा था? बहुपद बनाया था। इसमें हम क्या बनाएंगे? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बनाने का क्या सूत्र है? वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, वर्ग समीकरण कैसे बनती है? बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा। चलो नंबर 12 में हम आ गए। 12 में जब हम आते हैं तो इसमें आपको समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और पाइथागोरस प्रमेय। पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ना। पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम है ना आप लोगों को। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो 12 के बाद में हम आ जाते हैं 13 पे। किस पे आ जाते हैं? 13 पे, है ना। ये क्वेश्चन हमारा 13, ठीक है, फिर 14, फिर 15। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या सूत्र है भैया, बताओ? याद हो तो d बराबर क्या, अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नंबर 14 में आ जाओ। नंबर 14 क्या कहता है, बताओ? नंबर 14 में बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, है ना। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, है ना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है x1 प्लस x2 अपान 2 इज इक्वल टू x, ओके, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, है ना। वैसे आपके सिलेबस में शायद हटा दिया, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, और फिर भी लिख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी लिख लो, हाँ दिक्कत है। x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। अगला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला प्रश्न है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। चलो, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। फिर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, चलो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, है ना। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, अब कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, बोलो, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण बटे आधार। फिर सेक के बाद कोसेक पे आ जाओ, है ना। सेक के बाद कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। चलो, ये मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने लिख दिए, है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने मैंने लिख दिए। ठीक है ना। अब इसके बाद आप कौन सा सूत्र?
अब ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, है ना। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। चलो अगर मैं पूछूं बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 साइन थीटा होता है। चलो मैं पूछूं बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा, है ना। और मैंने पूछा बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 कॉस थीटा, है ना, 1 कॉस थीटा होता है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक के बाद में साइन कॉस सेक कोसेक, है ना। इसके बाद टेन पे आ जाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 टेन थीटा, 1 टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। देखो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, है ना। एक दूसरे की साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है। अब इसके बाद में आ गया थे, है ना। अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो एक आएगा। अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं सर्वसमीका पे, है ना। सर्वसमीका हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अब मुझे केवल साइन का मान निकालना है, मुझे किसका निकालना है, मुझे केवल साइन का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस उठ के उधर गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे केवल कॉस का ही निकालना है, मुझे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन को उठा के उधर ले जाऊंगा। अब मैं साइन को उठा के उधर ले गया, है ना। चलिए इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा और एक उठ के उतर गया तो माइनस का एक, है ना। फिर एक को यहीं रहने दो, एक को यहीं रहने दो। ठीक है। तो ये इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन उठ के उतर गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक आगे। अब इसके बाद नई सर्वसमीका हमारी क्या है, एक और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है। अब कॉट को यहीं रहने दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और एक उठ के उधर गया तो माइनस का एक होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला एक को यहीं रहने दो, एक को यहीं रहने दो। बराबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बताओ और सूत्र बताओ तुम जो तुम्हें याद हो कि सर ये सूत्र भी तो है सर, बता दो। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा, कॉस ऊपर लिख दो और साइन को नीचे लिख दो, ये उलट गुणित हो गया, ठीक है ना? चलिए अब बताओ और ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से सूत्र बनते हैं? जैसे ये बताओ, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, है ना? अगर यही मान किसका होता है? यही मान cos 45 का भी होता है, 1/√2। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1। और यही cot 45 का भी होता है, cot 45 का मान 1। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3। और cot, यही मान cot 60 का होता है, cot 60 डिग्री का भी यही होता है, 1/√3, ठीक है? फिर इसके बाद tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान √3। और cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3, है ना? फिर साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। ये महत्वपूर्ण मान मैंने आपको लिखा दिए, इनके मान ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है हमको सवाल करने में, है ना? चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं चलो, ये आपका सर्कल है, वृत्त है,